इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.8 का एग्जाम्पल करेंगे। आर.डी. शर्मा ट्रांसलेटर। तो एग्जाम्पल 8 है, आ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 2000 consumers and reported that 1720 consumers like product P1 and 1450 consumers like product P2. What is the list number that must be like both the products? तो देखते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रोडक्ट P1 को पसंद करते हैं और ये वो लोग हैं जो प्रोडक्ट P2 को पसंद करते हैं। ठीक, प्रोडक्ट P2 लिस्ट सर्वे ऑफ 2000 पीपल। सर्वे मतलब यूनिवर्सल। क्या दे रखा है? 2000 दे रहा है। 2000 फिर 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट P1 मतलब 720 जो है 1720 वो प्रोडक्ट P1 को पसंद करते हैं और 1450 पीपल जो हैं वो प्रोडक्ट P2 को पसंद करते हैं। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। अब है व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर मतलब मिनिमम, लिस्ट मतलब मिनिमम हमको बताना है। मिनिमम नंबर दैट मस्ट लाइक बोथ द प्रोडक्ट। बोथ मतलब इंटरसेक्शन। क्या? इंटरसेक्शन। बोथ मतलब इंटरसेक्शन। तो हमको क्या पूछा? हमको ये वाला पोर्शन, ये मतलब ये वाले लोग जिनको प्रोडक्ट P1 भी पसंद है और P2 भी पसंद है। हमको यहाँ निकालना क्या है? P1 इंटरसेक्शन P2 निकालना। और भी क्या होना चाहिए? मिनिमम बताना है। मतलब मिनिमम पीपल लाइक्ड बोथ P1 एंड P2 हमको ये बताना है। तो हम क्या करते हैं ना, यूनियन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P2। देखो, अगर रहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B निकालना हो तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, ये काम करते हैं। तो हम भी यहाँ भी यही करेंगे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 इंटरसेक्शन P2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 यूनियन P2 इज 720 1720 1450 माइनस नहीं पता, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ये क्या हो जाएगा? 7 11 2 2 2 3 हो गया। ठीक है, मतलब 3170 माइनस नंबर ऑफ। अब क्या करूँ? देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PU यूनियन P2 क्या होगा? ये 100 से मतलब 2000 से तो छोटा ही होगा। मतलब हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या होता है? लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल होता है। ठीक, तो यहाँ पे यूनियन है P1 यूनियन P2 और NU है 2000। ठीक, अब इसका वैल्यू रख दो, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P1 इंटरसेक्शन P2 लेस देन इक्वल टू 2000। इसको क्या करो? इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा? 2000 माइनस 3170। तो ये आ जाएगा
1170 आ जाएगा, माइनस का 1100। अब क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो। अगर आपके पास रहे a लेस देन इक्वल टू b, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो साइन चेंज हो जाता है। क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाएगा। तो P1 इंटरसेक्शन P2 क्या हो जाएगा? 1170 से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अच्छा, बड़ा का मतलब ये है हमारा 170, इससे बड़ा। तो इससे बड़ा तो हमको आगे ही जाना होगा ना। जैसे अगर मान लीजिए 2 है, अगर 2 से बड़ा बताना होगा तो 2 से बड़ा आप इधर जाइएगा, क्योंकि 3 4 इधर जितने भी आते हैं 2 से बड़ा आता है। ठीक, अगर आपको बोलता है कि 2 से छोटा चाहिए तो आप पीछे जाएंगे, और आपको अगर 2 से बड़ा चाहिए तो आपको आगे जाना होता है। ठीक, मतलब आप आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ भी तो हम इधर की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें बोला है कि सबसे छोटा मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम कब होगा? मिनिमम इसी पॉइंट पे मिनिमम होगा। इससे अगर यहाँ कहीं भी जाइएगा तो इससे तो बड़ा होगा, और सबसे छोटा क्या है? यही है। तो ये मिनिमम यही पॉइंट पे हो जाएगा, मतलब 1170 क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 इज 1170। ठीक, क्योंकि यही सबसे छोटा है ना। इसके आगे अगर हम जाएंगे तो इससे बड़े ही नंबर मिलेंगे, इसलिए सबसे छोटा यही हो जाएगा। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास and 60 students in a physics class. Find the number of students which are either in physics class or a chemistry class in the following cases. The two classes meet at the same hour. अगर देखिए, अगर दो क्लासेस सेम आवर में हैं तो जो भी स्टूडेंट होगा वो या तो केमिस्ट्री क्लास में होगा या तो फिजिक्स क्लास में होगा। क्या बोल रहा कि द टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर। अगर सेम आवर में होगा तो क्या होगा? या तो कोई भी या तो फिजिक्स क्लास में ही जा पाएगा या तो केमिस्ट्री क्लास में ही जा पाएगा। ऐसा तो कोई भी नहीं स्टूडेंट होगा ना जो कि वो फिजिक्स क्लास में भी चला जाए और केमिस्ट्री क्लास में भी चला जाए। ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन यहाँ पे 0 हो जाएगा इस केस में। तो देखते हैं। तो देखिए, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास एंड 60 स्टूडेंट्स इन अ फिजिक्स क्लास। और पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास और अ केमिस्ट्री क्लास। और मतलब क्या पूछा है? यूनियन पूछा है। क्या पूछा है? यूनियन पूछा है। तो हमको यहाँ पे यूनियन निकालना है। तो देखिए, मान लीजिए ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि फिजिक्स क्लास में हैं और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि केमिस्ट्री क्लास में हैं। ठीक, तो हमको हर केस में ना ये बताना है, यूनियन बताना है। तो फर्स्ट केस में क्या बोला है कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास एंड 60 स्टूडेंट्स इन अ फिजिक्स क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, अगर क्लास एक ही आवर में है, मतलब फिजिक्स का भी क्लास उसी समय है। जैसे मान लीजिए कि आपका 9 बजे फिजिक्स का क्लास है, आपका 9 बजे ही केमिस्ट्री का क्लास है, मान लेते हैं। ठीक, या तो आप इस क्लास में जा पाइएगा या तो आप इस क्लास में जा पाइएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप दोनों ही क्लास में एक बार में ही चल जाइएगा, क्योंकि समय सेम है, इसलिए आप एक ही क्लास में जा पाइएगा। इसलिए कोई भी कॉमन व्यक्ति तो होगा ही, मतलब कोई भी ऐसा कॉमन स्टूडेंट नहीं होगा जो कि फिजिक्स क्लास में भी फिजिक्स भी पढ़ रहा हो और केमिस्ट्री भी पढ़ रहा हो। तो ऐसा कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं,
केस फर्स्ट में जैसा कि हमको क्या दे रखा है कि Na मतलब 40 दे रखा है जो कि केमिस्ट्री क्लास में, और 60 जो है P से माने है ना, फिजिक्स का क्या कर दिए, 40 जो लोग हैं वो केमिस्ट्री क्लास में है और 60 जो लोग हैं वो फिजिक्स क्लास में। हमको यहाँ पे फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U यूनियन C, ये निकालना है हर केस में। तो केस फर्स्ट में बोला कि जो है फर्स्ट मतलब एक ही समय में दोनों क्लास है, तो मतलब इंटरसेक्शन इनका क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा ना जिन आप समझ। तो अगर आप इस केस में निकालिएगा तो फॉर्मूला क्या लिखिएगा, फॉर्मूला वही यूनियन का लगा दीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे अगर रहे आपको पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालो, तो क्या करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ भी यही कीजिए, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन सी। तो इस केस में ये 40 60 और ये 0, तो 100 आ जाएगा। फर्स्ट केस सॉल्व। अब सेकेंड में बोला है द 2 क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स एंड 20 enrolled in the both the subject। अब क्या दे रखा है कि अब 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना नाम फिजिक्स में भी लिखवाया है और अपना नाम केमिस्ट्री में भी लिखवाया है, और दोनों का जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है। इसकी टाइमिंग डिफरेंट है और इसकी टाइमिंग डिफरेंट है। तो वो जो स्टूडेंट होंगे ना 20 के 20, वो दोनों क्लासेस में जा पाएंगे। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इंटरसेक्शन ले लीजिए 20, तो आप यूनियन निकाल दीजिए। फॉर्मूला सेम लगाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन C। तो 40 प्लस 60 माइनस 20, ये सॉल्व करके 80 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, इफ़ A, B एंड C आर 3 सेट्स एंड U इज द यूनिवर्सल सेट, फाइंड द नंबर ऑफ सच दैट कि ये इतना एंड ये इतना। हमको पूछा कि ये निकालिए, तो हमको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल 700, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 200, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 300, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B 100। ठीक, हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, देखिए डी मॉर्गन्स लॉ से इसको क्या लिख सकते हैं, अगर रहे हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो डी मॉर्गन्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो इसको भी हम यही करेंगे, हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। देखिए ये वाला पोर्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब ए यूनियन यूनिवर्सल में से हम ए यूनियन बी को माइनस कर दिए, तो दोनों के साथ नंबर n लगा दो, तो यहाँ भी यही हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। इस बात को आप समझ रहे हो, जैसे आपको अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दीजिएगा। अब इसके साथ ही n लगा दो, तो ये आ जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ यही किया है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल क्या है 700, ए यूनियन बी तो नहीं निकाले, तो फॉर्मूला लगा दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो 700 माइनस 200
प्लस 300 माइनस 100 तो ये हो जाएगा 700 माइनस 400 तो रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा 300। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 10 भी सॉल्व हो गया। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 11। क्या है? इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज 700 students in a college, 180 were listed as drinking, 275 drinking as Mirinda, and 95 were listed both drinking Limca as well as Mirinda. Find how many students were drinking neither Limca nor Mirinda. ठीक, तो समझते हैं। ठीक, ये वो स्टूडेंट हैं जो लिम्का पीते हैं और ये वो स्टूडेंट हैं जो मिरिंडा पीते हैं। ठीक, तो जो नंबर है लिम्का पीने वाले स्टूडेंट्स का वो 180 है और जो मिरिंडा पीते हैं वो 270। देखिए, इन अ सर्वे ऑफ 700, सर्वे मतलब क्या, यूनिवर्सल दे दिया, 700 हो जाएगा। ठीक, सर्वे मतलब यूनिवर्सल दे रखा है हम, और इन दोनों का इंटरसेक्शन भी दे रखा है। बोथ मतलब इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन क्या है 95। तो हमको पूछा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर ड्रिंकिंग, तो इसमें हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का, मतलब लिम्का भी नहीं। देखिए, ए का कॉम्प्लीमेंट को हम नॉट ए भी बोलते हैं। नॉट ए मतलब ए नहीं कर रहा वो, मतलब ए अगर कोई काम है तो वो नहीं कर रहा है। तो लिम्का नहीं पी रहा है। इंटरसेक्शन नॉर, नॉट प्लस और, इंटरसेक्शन एम का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो हमको ये फाइंड करना है। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमको यहाँ पे क्या निकालना है, जैसे हम नॉर को लिखते हैं नॉट प्लस और, नॉट प्लस और मतलब ये और ये काम तो नहीं कर रहे हैं, तो नॉट प्लस और का लिए हम यूनियन लिख देंगे और नॉट के लिए होल कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। और बाय डी मॉर्गन्स लॉ को हम ये भी लिख सकते हैं, बाय डी मॉर्गन्स लॉ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे यही करेंगे। हमको देखिए, हम कंसिडर कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एम का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ से हम इसको ये लिख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास रहे ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ भी यही लिखे हैं। अच्छा, आपको अगर निकालना हो ए का कॉम्प्लीमेंट तो आप क्या कीजिएगा, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कीजिए और इसी तरह से बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, सब तरह एन लगा दीजिएगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक, यही कीजिएगा। अगर आपको बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल यूनियन एम का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऐसा कर दीजिएगा एल यूनियन एम। तो यहाँ पे भी यही कीजिए, तो यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए एल यूनियन एम को। तो इसका सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल इंटरसेक्शन एम। तो ये यूनिवर्सल में कितने हैं 700 एम, सॉरी एम 275 180 माइनस 95, तो 700 माइनस ये 95 इससे माइनस होगा, 180 बचेगा, 180 प्लस 180 360 हो जाएगा, और इसको घटाएगा तो 340। तो देयरफॉर
340 students were drinking neither लिम्का नॉर मिरिंडा। तो वो कहाँ से होंगे, वो ये वाले होंगे। तो ना तो ये पी रहे हैं ना तो ये पी रहे, ये बाहर वाले लोग होंगे। ये देखिए बाहर वाले लोग होंगे। हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब है एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 है अ सर्वे शोज, देखिए फिर से सर्वे आया, सर्वे शोज दैट 63% ऑफ अमेरिकन लाइक चीज whereas 76% like apples. If X% of the Americans like both cheese and apple, find the values of X। हमको X निकालना। मान लीजिए कि ये वो लोग हैं जिनको चीज़ पसंद है और ये वो लोग हैं जिनको एप्पल्स पसंद है। तो वो कितने हैं ना, वो लोग जिनको चीज़ पसंद है वो 63% लोग हैं, और जिनको एप्पल पसंद है वो 76% लोग हैं, और जिनको दोनों पसंद है, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, जिनको दोनों पसंद है वो X% लोग हैं। तो हमको यहाँ पे X निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यूनियन यूज का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस्तेमाल करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C यूनियन A क्या हो जाएगा। जैसे अगर हमको पूछे, हमको यहाँ पे निकालना क्या, हम इसके इस पोर्शन के बारे में बात करना है जिसको यहाँ पे X% दे रखा है, ठीक। अगर हमको पूछे कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, तो आपको सिंपली लिखना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी यूनियन ए क्या होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए। तो हो जाएगा 63 प्लस 76 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 63 प्लस 76 कितना होगा, 139 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। अब जैसे आप थोड़ा सा फील ले सकते हैं, जैसे समझिए, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपके पास अगर ये कोई सेट है और ये कोई सेट है, अगर तो देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ए यूनियन बी जो होगा ना वो लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल होगा। देखिए ये हम जानते हैं कि रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को, और सर्कल से हम सब सेट्स को डिनोट करते हैं, ठीक। तो देखिए ये जो सेट है ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल में है ना, पूरा का पूरा यूनिवर्सल में है, मतलब ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल में, मतलब ये सब सेट हुआ, यूनिवर्सल हुआ। तो जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर ए आपका 1 2 है और बी अगर कोई यूनिवर्सल है 1 2 3, तो जो ए होगा, अगर ए तो पूरा यूनिवर्सल में आएगा ही आएगा, वो तो कहीं से कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि ए जो है वो सब सेट है यूनिवर्सल का, ठीक। लेकिन क्या ये यूनिवर्सल से ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सल मतलब पूरा यूनिवर्स में जितना आ गया वो सब, तो ये यूनिवर्स से तो ज़्यादा नहीं होगा ना। ये जैसे ये कोई एक इंसान है और ये पूरा यूनिवर्स है, तो एक इंसान, नहीं ऐसे समझना ठीक नहीं होगा। देखो ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, जैसे
मान लीजिए कि ये पूरा यूनिवर्स है, इतना ज़मीन है यूनिवर्स में, इससे ज़्यादा है लेकिन आप मान के चलिए कि इतना ही ज़मीन है। तो क्या होगा कि कोई ये घर बनाएगा, कोई होगा कि ये घर बनाएगा, अपना घर बना रहा है सब, तो ये देखिए ऐसा। कोई होगा कि यहाँ से यहाँ तक बना लेगा, कोई होगा कि यहाँ से यहाँ तक बना लेगा। हम मान के चलिए, ऐसा होगा नहीं लेकिन मान के चलिए कि यहाँ से आता है, लेकिन यही पूरा यूनिवर्स है। अब कोई इंसान ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ से घर बना ले, ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब तो एरिया ही ख़त्म हो गया। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स से बराबर हो सकता है, यूनिवर्सल से बड़ा घर, मतलब यूनिवर्स से ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता वो काम। जैसे इससे बड़ा कोई भी घर बन नहीं सकता, मतलब अपना कोई भी बना नहीं सकता, मतलब या तो इससे छोटा बनाएगा या तो इसके बराबर बनाएगा, उससे बड़ा नहीं बना सकता, बस ओवरऑल यही बात। तो देखिए, तो हम यही करेंगे कि हम बोलेंगे जो यूनियन है ए यूनियन सी, वो यूनिवर्सल से तो छोटा या बराबर होगा। तो हम कितना निकालें, ये है 139 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू, यूनिवर्सल कितना है, यूनिवर्सल कितना दे रखा है, यूनिवर्सल, हाँ यूनिवर्सल तो 100% होगा ना, ये पूरा 100% ही है, 100% से तो ज़्यादा या तो कम नहीं हो सकता ना, 100% है तो 100 हो जाएगा। इसको इधर कीजिएगा तो x क्या आएगा, 100 माइनस 139, तो ये आ गया -30। जब माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चला है कि x जो है वो 39 से बड़ा होगा, 39 से बड़ा होगा। लेकिन क्या ये 100 से ज़्यादा हो सकता है क्या, 100 से क्या, ये तो यूनियन से भी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम क्या बोलेंगे कि x, मतलब ऐसे देखें, जैसे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 63 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 76 है, ठीक। और x क्या है, x यहाँ पे a इंटरसेक्शन b है, मतलब दोनों का कॉमन। तो एक में 3 एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 एलिमेंट्स है, और b में मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 है, ठीक, 6 एलिमेंट है। तो a इंटरसेक्शन b में क्या होगा, देखिए a इंटरसेक्शन b 1 2 3 एलिमेंट्स आ गए। अगर ये 3 के जगह 7 होता तो 2 एलिमेंट्स आते, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे छोटा सेट है उसके इक्वल आ सकता है ये इंटरसेक्शन भी, उससे ज़्यादा या मतलब उससे ज़्यादा नहीं आ सकता उस छोटे सेट से। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, ये वाला सेट सबसे छोटा है। अगर इन दोनों का कॉमन करें तो जो x होगा वो या 63 के बराबर होगा या तो उससे कम होगा। जैसे ही देखिए 3 के बराबर है, अगर यहाँ 7 आएगा तो 2 होगा, ऐसे ही अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 0 होगा। लेकिन 3 से ज़्यादा तो a और b में कॉमन नहीं हो सकता, और a जो था वो सबसे छोटा सेट था जिसमें 3 एलिमेंट्स थे। तो उसी तरह से ऐसा समझिए कि वो 63 से छोटा तो हो सकता है लेकिन 63 से बड़ा नहीं हो सकता। दोनों में 63 से ज़्यादा एलिमेंट्स तो कॉमन आएंगे नहीं, क्योंकि इसमें 63 इसमें 76, तो दोनों में या तो 63 ही कॉमन आएगा, ठीक। तो देखिए एक तरफ हम बोल रहे हैं कि x जो है वो 39 से बड़ा, तो ऐसे, और 63 से छोटा तो ऐसे। तो x लाइज बिटवीन, तो हम लिख सकते हैं x जो है वो 39 से 63 के बीच में लाइज करता है, जबकि 39 और 63 भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 30। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, ठीक, बट नॉट इकोनॉमिक्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। मान लीजिए ये कोई यूनिवर्सल है, ये कोई क्लास में 2 ग्रुप हैं
जो पहला ग्रुप है जो मैथमेटिक्स ले रखे हैं और दूसरा ग्रुप है जो इकोनॉमिक्स ले रखे हैं। 35 स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ये यूनियन है इन दोनों का। 35 क्या है, यूनियन है। 17 ये वाले लोग, 17 ऐसे लोग हैं जो मैथमेटिक्स ले रखे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथमेटिक्स क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 10 had taken mathematics but not economics। 10 ऐसे लोग हैं जो कि मैथमेटिक्स तो ले रखे हैं लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं लिया है। तो बट भी एंड का काम करता, तो इंटरसेक्शन और नॉट इकोनॉमिक्स, तो नॉट इकोनॉमिक्स तो ई का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, ये दे रखा। फिर आगे है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो हमको ये वाले स्टूडेंट्स निकालने हैं, हमको मतलब एम इंटरसेक्शन ई निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक, एक पोर्शन मिल गया, यहाँ तक हो गया। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। ठीक, हमको ये भी निकालना है, मतलब हमको निकालना क्या है, ई इंटरसेक्शन एम का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो कि इकोनॉमिक्स ले रखे, मतलब ये वाले लोग निकालने हैं जो कि इकोनॉमिक्स ले रखे हैं। देखिए ये वाले भी लोग हमको निकालने हैं। इस पोर्शन को हम ई माइनस एम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई माइनस एम भी बोलते हैं। ये निकालना है। एंड इफ इट इज गिवन दैट ईच स्टूडेंट हैज टेकन नाइदर मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और बोथ, ईच स्टूडेंट हैड टेकन है। तो इस लाइन को समझिए, ईच स्टूडेंट हैज़ टेकन मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और बोथ, मतलब हर किसी ने, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने कुछ नहीं लिया। हर कोई है जो कि कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, या तो वो मैथ पढ़ रहा है, या तो वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, या तो वो दोनों पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है। ठीक, तो हमारा इसलिए यूनियन भी क्या हो जाएगा, 35 के बराबर हो जाएगा। ये जो था 10 दे रखा, हम इसका यूज करते हैं पहले। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। देखिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी भी लिखते हैं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको निकालने का क्या तरीका रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच माइनस नंबर ऑफ, हमको एच माइनस ई मतलब एम माइनस ए, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, हम इस पूरे एम में से ये वाला पोर्शन माइनस कर देते हैं, तो हमको ये वाला पोर्शन मिल जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पे यही करेंगे, एम इंटरसेक्शन ई माइनस कर देंगे, तो हमको दे रखा है 10 और ये हो गया 17 माइनस दिस, तो ये हमको 7 मिल गया। तो हमको फर्स्ट पार्ट तो हो गया, हमको ये फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया। अब दूसरा में बोला है हमको निकाल दीजिए एम इंटरसेक्शन एम का कॉम्प्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन एम का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ई माइनस एम, और इसको निकालने का तरीका क्या है, ई माइनस एम इंटरसेक्शन ई। ओ, तो आपके पास ई तो है नहीं, कोई बात नहीं, ई अभी मिल जाएगा। आपको ई भी निकालना है।
तो ई के लिए क्या कीजिए, अच्छा यहीं पे कर देते हैं, जगह हो जाएगा। देखिए ई निकालने के लिए क्या किया है, यूनियन का यूज कीजिए, एम यूनियन ई कीजिए। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन ए। जैसे अगर आपको बोले ए यूनियन बी में निकालिए नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आप क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यही सेम एज यहाँ पे किए हैं। अब रिप्लेस कीजिए उसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा 35, 7 10 प्लस ये तो हमको निकालना ही है और ये 7, ये हो जाएगा 35 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ही क्या आ जाएगा, 25 के इक्वल आ जाएगा। देखिए 25 आ गया। अब 25 को यहाँ रख दीजिए, तो 25 माइनस 7 ये आपका 18 आ जाए। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया।